आज का हमारा टॉपिक एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन एंड हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो स्टेम होता है, उस स्टेम का जो एपिकल पार्ट होता है उसमें ये समझाया जाता है कि जो स्टेम का ग्रोथ जो होती है वो किस किस पैटर्न से होती है। इस थ्योरीज़ के अंदर विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज दी गई है, जिसे हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो थ्योरी दी गई है वो दी गई है अग्रस्त कोशिका सिद्धांत, जिसे एपिकल सेल थ्योरी कहा जाता है। ये हॉफमिस्टर द्वारा 1857 में दी गई थी और इसकी व्याख्या जो है नज़ेरी ने 1858 में की थी। इसके अनुसार जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं कि जो मेरिस्टेम, उसे ही विभज्योतिक कोशिका कहा जाता है। इनमें प्लांट के जिनमें प्लांट्स का जो एपिकल पार्ट होता है ये एक मेरिस्टेम के द्वारा ही बनता है। इससे बनी हुई दूसरी जो कोशिकाएं होती है वो आगे जाकर प्लांट के ऑर्गन्स का निर्माण करती है। इस प्रकार का जो डिवीज़न पाया जाता है या ग्रोथ जो पाई जाती है वो एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर पाई जाती है, जो लोअर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट्स होती है। ये हायर प्लांट्स में इस प्रकार की जो थ्योरीज होती है वो एब्सेंट होती है। इसी प्रकार दूसरी जो थ्योरी दी गई है वो हिस्ट्रोजन थ्योरी, ये हैंस्टीन द्वारा 1868 में दी गई है, जिसमें जो रूट और शूट दोनों में ही, जड़ और तना दोनों के अंदर ही जो शीर्षस्थ कोशिकाओं की जो विभज्योतकी होती है उसमें 3 प्रकार की परतों का निर्माण होता है। 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, जो कि टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन आगे जाके करती है। इसमें सबसे पहले जो आती है त्वचाग्जन यानी डर्मेटोजन, इसके द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण होता है और ये एंटीक्लिनल डिवीजन के द्वारा सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करती है। सेकंड जो आती है उसमें वल्कुटजन यानी कॉर्टेक्स रीजन की जो सेल्स होती है उसको यहाँ पर पेरिब्लेम कहा जाता है। ये कॉर्टेक्स का निर्माण करती है, वल्कुट का निर्माण करती है और इसमें डर्मेटोजन की जो ये डर्मेटोजन के नीचे पाई जाती है। ये लोअर सरफेस में डिवाइड होकर मल्टीलेयर का फॉर्मेशन करती है और इसके द्वारा भरण उत्तक यानी ग्राउंड टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। तीसरी प्रकार की जो इसके द्वारा सेल्स बनती हैं उन्हें हम ब्रह्मजनन या प्लीरोम कहते हैं। इसके अंदर संवहन उत्तक से का निर्माण, पित्त कोशिकाओं का निर्माण या मज्जा कोशिकाओं का निर्माण, पेरिसाइकल परिरंभ कोशिकाओं का निर्माण इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के द्वारा होता है, जिसे हम यहाँ पर प्लीरोम कहते हैं। यह शूट के एपेक्स के मध्य भाग में उपस्थित होती है और शूट होता है उसका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इसके द्वारा बनाया जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा रूट एपेक्स सिस्टम को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन शूट एपेक्स सिस्टम को नहीं समझाया जा सकता, इसलिए इस सिद्धांत को अनएक्सेप्टेड किया गया यानी अस्वीकृत कर दिया गया। डायग्राम में यहाँ पर शो है, ऊपर की सेल्स है जिन्हें हम डर्मेटोजन कहते हैं, उसके बीच में पाई जाने वाली पेरिब्लेम और नीचे की ओर पाई जाने वाली प्लीरोम सेल्स कहलाती हैं। तीसरी जो थ्योरी दी गई थी वो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के रूप में दी गई थी। इस थ्योरी को जर्मन साइंटिस्ट शिमिट ने 1924 में दिया था और फॉस्टर ने 1949 में इसे दिया। इस प्रकार की जो थ्योरी होती है वो हायर प्लांट के अंदर पाई जाती हैं। इसमें जो एपिकल सेल्स होती हैं, शूट सेल जो होती हैं वो 2 भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहली है ट्यूनिका, जिसे हम कंचुकी कहते हैं, और दूसरा है कार्पस, जिसे पिंड कहते हैं। ट्यूनिका के अंदर जो मल्टीलेयर्स सेल्स आवरण पाया जाता है, जिसकी जो सेल्स होती है वो छोटी होती है और डार्क कलर में होती है। इन सेल्स के अंदर अपनत विभाजन यानी एंटीक्लिनल डिवीजन इनके अंदर पाया जाता है।
इसी प्रकार एंटिक्लेन डिवीजन के द्वारा सेल की शूट की अपेक्स ग्रोथ यानी शीर्षक वृद्धि होती है और उसके अंदर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और लीफ प्रमोडिया का फॉर्मेशन इसके द्वारा होता है। दूसरा भाग जो होता है वो जो सेंटर की कोशिकाओं में पाया जाता है उसे हम कार्पस कहते हैं। ये सेंट्रल सेल्स कहलाती है और ये समूह में होती हैं। इसके द्वारा इसके अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती है वो लार्ज होती हैं और ये अलग अलग तलों के अंदर विभाजित होती है। ये प्लांट के इंटरनल टिश्यूज़ का विकास करती है। एग्जाम्पल है जैसे वेस्कुलर सिस्टम और ग्राउंड टिश्यूज़ जो होती हैं वो प्लांट के इंटरनल पार्ट के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं। इसको यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि इसमें पाई जाने वाली जो दोनों लेयर्स हैं उसके बीच में कोई भी लिमिटिंग लाइन जो होती है वो नहीं पाई जाती है। तो हम ये कह नहीं सकते कि वो कार्पस सेल है या ट्यूनिका सेल है। नेक्स्ट जो थ्योरी दी गई थी वो उत्तक जन्नी पर सिद्धांत दिया गया था। ये डरमेन के द्वारा दिया गया था 1947 में। इसमें जो लेयर्स हैं उसको उन्होंने 4 स्तर के अंदर डिवाइड कर दिया, L1, L2, L3, L4। L1 है जो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है, L2 कॉर्टेक्स का और वेस्कुलर टिश्यूज़ का, L3 है जो पित्त का कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस सिद्धांत को भी यहाँ पर इनकार कर दिया गया था, अमान्यता दी गई क्योंकि परतों में किसी प्रकार का विभेदन यहाँ पर नहीं पाया जाता। 5वां सिद्धांत दिया गया है जो मेंटल कोर थ्योरी कहलाता है। मेंटल कोर थ्योरी के अंदर ये सिद्धांत दिया था पोफाम व चान के द्वारा 1950 में। इसके अंदर जो आउटर सेल्स होती हैं उनके अंदर एंटीक्लिनल डिवीज़न होता है और ये सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करती है। ये मेंटल सेल्स कहलाती हैं। दूसरी कोशिकाएं जो होती है जो केंद्रीय भाग के अंदर पाई जाती है उन्हें सेंट्रल सेल कहते हैं। ये ग्रुप सेल या कोर सेल कहलाती हैं। ये सब एपिकल मेरिस्टेम, इनकी जब ये 2 भागों में विभक्त होती है सेंट्रल सेल, इसकी आउटर जो लेयर है वो सब एपिकल मेरिस्टेम आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती है। पेरिफेरल मेरिस्टेम हमारे जो कॉर्टेक्स और प्रोकैम्बियम का फॉर्मेशन करती है और सेंट्रल मेरिस्टेम जो होती है वो पित्त का निर्माण करती है। इस प्रकार से इसके अंदर सेंट्रल सेल जो होती है वो 3 भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। इस सिद्धांत को भी अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया। इसी प्रकार यहाँ पर फ्रेंच का स्कूल कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे कि प्लेंटीफॉल, बुवेट और फेमेफोर्ट द्वारा दिया गया था। इसके अंदर एन्यू इनिशियल के अंदर जो सेल्स होती हैं उसके द्वारा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। वेटिंग मेरिस्टेम में फ्लावरिंग पीरियड के अंदर ये एक्टिव होती है, बाकी ये निष्क्रिय रूप में पाई जाती है। मेडुलरी मेरिस्टेम में ये आगे जाकर वेस्कुलर टिश्यूज़ और पित्त का फॉर्मेशन करती है, मज्जा का निर्माण करती है। नेक्स्ट जो थ्योरी की दी गई है वो थ्योरी न्यूमैन्स थ्योरी के नाम से जानी जाती है। जैसा डायग्राम में प्रेजेंट है यहाँ पर ए डायग्राम, बी डायग्राम, सी डायग्राम, दो डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। ए पार्ट के अंदर मोनोप्लैंस यानी कि एक तल में होने वाला विभाजन, ये लोअर प्लांट्स में होता है, जैसे एग्जाम्पल है फर्न। सिम्प्लेक्स ये थोड़े से उच्च विकसित जैसे जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जिसमें 2 से अधिक तलों के अंदर प्लांट्स जो सेल होती है वो डिवाइड होती है। तीसरा है सी डुप्लेक्स, जिसके अंदर जो आउटर सेल जो होती है वो एस लेयर कहलाती है और ये इनर लेयर में डिवाइड होती है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा टॉपिक हिस्टोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक रूट एपिक इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट एंड मोनोकॉट, कॉटिलिडन एंड
कोटिलिडन्स के बारे में हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे।